हेलो दोस्तों। तो आज की हमारी सेकंड क्लास टाइम एंड वर्क के ऊपर है। तो आज की क्लास में हम पहला क्वेश्चन करने वाले हैं। बेटे पहला क्वेश्चन है कि किसी काम के 1/3 भाग को 5 दिन में कर सकता है और बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है। तो ए और बी दोनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। इसके ऑप्शन दे रखे हैं बेटे। पहला ऑप्शन है आपका 7 सही 3/8। दूसरा है 9 सही 3/8। तीसरा ऑप्शन है 8 सही 4/5 और लास्ट ऑप्शन है बेटे इन क्वेश्चनों में ए और बी ने काम को पूरा नहीं किया है। उस काम के कुछ पार्ट की बात कर रहा है कि ए काम का 1/3 भाग करता है और 1/3 भाग को करने में इसको 5 दिन लगते हैं। बेटे ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। पहले आपको ये निकालना है। ए ने 1/3 भाग किया है 5 दिन में, तो ए अकेला पूरा उसे कितने दिन में कर देगा। तो पूरे काम का समय निकालने के लिए जो हमें समय दे रखा है 5 दिन, गुना में कर लेंगे जो हमारा पार्ट दिया था, भाग दे रखा था 1/3, तो उसको रिवर्स में लिख देंगे बेटे 3/1। कितना हो जाएगा 15। तो ए अकेला उस काम को पूरा कर देगा 15 दिन में। और बी की बात करते हैं। बेटे बी करता है 2/5 भाग को 10 दिन में। तो समय हो गया 10 दिन और भाग कितना है 2/5। तो कितना हो जाएगा अब 5/2 से भाग करेंगे 5। तो 5 × 5 25। बेटे ए का समय कितना आया है 15 दिन और बी का आया है 25 दिन। अब ये समय है किसका, ए अकेले का पूरे काम को करने में जो समय लगा। उसी प्रकार बी को समय लगेगा 25 दिन पूरे काम को करने में, वो भी अकेले। 15 25 का एल्शियम ले लेंगे 75 होगा। तो हमारा काम की वैल्यू रहेगी वर्क की। 15 से डिवाइड करेंगे 5 और 25 से डिवाइड करेंगे 3। बेटे ए की क्षमता 5 है और बी की क्षमता 3। यदि ये दोनों मिलके काम करते हैं तो दोनों की क्षमता हो जाएगी बेटे ए प्लस बी कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 8 हो जाएगा। यदि ए और बी दोनों एक साथ काम करने लगे तो ए और बी की क्षमता कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। अब समय निकालना है टाइम। समय निकालने के लिए जो हमारा काम है 75, इसको डिवाइड कर देंगे क्षमता से। क्षमता कितनी है 8। 8 से भाग करते हैं तो 8 नाम 72, कितना बचेगा 3 डिवाइड में 8। तो 9 सही 3/8 दिन हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा क्या होगा सही होगा। तो आपको ध्यान रखना है, यदि हमें किसी काम के भाग का समय दे रखा है, पहले आपको निकालना होगा उस काम को पूरा होने में कितना समय लगे। कैसे करेंगे, जो हमें समय दे रखा है, समय कितना था 5, उसके साथ गुना में कर देंगे। जो भाग दे रखा था उसको उल्टा लिख के 1/3 था तो 3/1 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें 2/5 था तो 5/2 आ जाएगा। इससे आगे बेटे एल्शियम ले लेंगे। एल्शियम क्या होगा हमारा काम होगा। और काम को भाग कर देंगे टाइम से तो क्षमता निकल के आएगी। ए की क्षमता 5 और बी की क्षमता 3। दोनों की मिला के क्षमता क्या हो जाएगी 5 और 3 8 हो जाएगी। और टाइम समय निकालने का फॉर्मूला है, काम को डिवाइड करेंगे ए और बी की क्षमता से। 75 को भाग कर दिया 8 से, भाग करने पाया है 9 सही 3/8 दिन। बेटे आगे क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है आपका। एक्स एक कार्य का 5/7 भाग 10 दिन में कर सकता है। तो यहां पर भी पूरे काम का को न करके उसका कुछ भाग को किया है। और वाई उसी कार्य के 3/4 भाग को 9 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य का 13/21 भाग कितने दिन में करेंगे, ये आपको देना है, आंसर बताना है। तो इसमें आपको आंसर जो देना है बेटे, पूरे काम का समय नहीं देना है,
उस काम का कितना भाग करना है, 13/21 भाग करना है। इसके ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन 6 दिन, दूसरा ऑप्शन 3 दिन, 4, और लास्ट ऑप्शन है आपका 12 दिन। आइए करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो बेटे x करता है 10 दिन में, x का समय हो गया 10 दिन, कितने भाग को करता है, 5/7 को। क्या लिखेंगे इसे, 7/5, 5 से कट जाएगा 2 पे, तो x पूरा कर देगा 14 दिन में, अकेला x। अगर हम y की बात करते हैं, y करता है 9 दिन में, कितना करता है, 3/4। ये कितना हो जाएगा हमारा, 4/3, 3 से डिवाइड, 3 पे कितना आ जाएगा, 12। तो x अकेला पूरा करेगा 14 दिन में, और y अकेला पूरा करेगा 12 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 84। 14 से भाग कर देंगे 6, 12 से भाग कर देंगे 7। तो 84 बेटा क्या होगा, हमारा काम रहेगा। और 6 और 7 क्या है, हमारी क्षमता। x की 6 है और y की 7 है। इससे आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों मिलकर, यदि ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो बेटे दोनों की क्षमता 13 हो जाएगी। लेकिन दोनों को मिलकर पूरा काम नहीं करना है, उस काम का 13/21 भाग करना है। तो हमें सबसे पहले निकालना है कि काम का 13/21 कितना होगा। तो काम कितना है, 84। 84 का 13/21 कितना बनेगा, इसे डिवाइड 4 पे, 13 चौका 52। तो 84 पूरा काम न करके उसमें से कितना काम करना है, केवल 52 काम करना है। तो टाइम निकालेंगे, एक्स और वाई को कितना समय लगेगा, काम की वैल्यू 52 है और एक्स वाई की क्षमता 13 है, 13 से भाग कर देंगे बेटे 4 दिन। ठीक है ना। तो इसमें पहले आपको निकालना होगा कि काम का 13/21 कितना होगा। काम था 84, 84 का बेटे 13/21 निकालेंगे जो 52 आया था। तो x और y को मिलके बस 52 काम करना है। क्षमता क्या है, 13। 13 से भाग कर देंगे तो आंसर आएगा 4 दिन। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। क्लियर है। आगे बेटे क्वेश्चन आपका, देखो अगला क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार का दिया हुआ है। तो पहली लाइन क्वेश्चन की बेटे, m एक कार्य का 3/4 भाग 12 दिन में कर सकता है। m को जो समय लगता है 12 दिन का लगता है, और कितने भाग में लगता है वो, 3/4 भाग में लगता है। और n उसी कार्य का 2/7 भाग करता है, और 2/7 भाग में 8 दिन का समय लगता है। दोनों मिलकर पूरे कार्य का 11/14 भाग कितने दिन में करेंगे। इसमें भी पूरा काम न करके उस काम का 11/14 भाग करना होगा। बेटे जिसके ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन 8, दूसरा ऑप्शन 7, तीसरा ऑप्शन 9, और लास्ट ऑप्शन आपका 6 दिन। ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं कि 8, 7, 9 और 6। बताओ कमेंट में क्या बनेगा आंसर। बेटे m करता है 12 दिन में, 12 गुना में कितना भाग करता है, 3/4, जिसे क्या लिखेंगे हम अब, 4 में 3 से डिवाइड 4 पे, 4 गुना 4 16। तो m अकेला पूरा कर देगा 16 दिन में। n की बात करते हैं, n करता है 8 दिन में,
2/7 को 7/2 हो जाएगा, कितना आएगा 28। तो m पूरा करता है 16 दिन में और n पूरा करता है 28 दिन में। बेटे दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा 4 चौक 16, 28 चौका 112। बेटे 4 से डिवाइड कर लेंगे पहले, तो 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, 4 4 से जाएगा, 7 7 से, 7 गुना 4 28 और 28 गुना के 4 112। 16 और 28 का जो एलसीएम आएगा वो 112 हो जाएगा। 16 से डिवाइड करेंगे 7 पे जाएगा और 28 से 4 पे। तो m की क्षमता 4 है, n की क्षमता, सॉरी m की 7, n की 4, तो दोनों की मिला के कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब हमें निकालना है कार्य का 11/14 भाग। कार्य कितना है 112 का 11/14, 14 से भाग करेंगे कितने पे जाएगा 8 पे, 11 अट्ठे 88। तो 88 काम करना है, m और n को मिलके कितना करना है 88। टाइम निकाल देंगे, अब काम को डिवाइड कर देंगे m और n की क्षमता से, जो कितनी है 11। 11 से भाग करने पे कितना आएगा 8। 8 दिन में क्या कर देंगे 11/14 भाग को ये पूरा कर देंगे। तो ऑप्शन क्या सही रहेगा यहाँ पे 8 ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन सही होगा, 8 दिन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कार्य का जितना भाग बोला गया है पहले आपको वही निकालना है। जब कार्य आ जाएगा उसे भाग कर देंगे क्षमता से, तो हमारा समय भी निकल के आ जाएगा। ठीक है बेटे, तो आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चेंज हो गया है। तो आपका ये जो क्वेश्चन है, तो ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते। अब की बार ए और बी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में और सी तथा ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बेटे इस क्वेश्चन में पेयर में काम कर रहे हैं, पहले तो ए और बी मिलके करते हैं, फिर बी और सी, और तीसरी कंडीशन सी और ए। तो आंसर देना है ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे, क्या आपको आंसर देना है। इसके ऑप्शन है बेटे, पहला ऑप्शन है 15, 17, 16 या फिर 18। बेटे ए और बी मिलके करते हैं कितने टाइम में 18 में, और बी और सी मिलके करते हैं 24 में, सी और ए 36 दिन में। तो बेटे एल्शियम लेंगे पहले 18, 24, 36 का, तो एल्शियम हमारा आ जाएगा 72 हो जाएगा। बेटे एल्शियम क्या हो जाएगा 72। 18 से भाग करेंगे 18 चौक 72, 24 से 3 पे और 36 से भाग करते हैं 2 पे। तो यहां से निकल के आया है कि ए और बी की जो क्षमता है दोनों की मिला के 4 है, बी और सी की क्षमता मिला के 3 है, और सी और ए की क्षमता मिला के 2 है। और हमें किसकी क्षमता चाहिए ए प्लस बी प्लस सी चाहिए, क्योंकि काम तीनों को मिलकर करना है। तो ए प्लस बी प्लस सी बनाने के लिए मैं तीनों कंडीशनों को जोड़ दूंगा। तो जोड़ने पर 2 ए हो जाएंगे, 2 बी हो जाएंगे और 2 सी हो जाएंगे। इनकी जो क्षमता होगी 4 3 7 2 9 हो जाएगी।
जब बेटे तीनों कंडीशन को प्लस करते हैं, 2 ए हैं, 2 बी हैं और 2 सी, टोटल इफिशियंसी कितनी आ गई? 9 आ गई। 2 को कॉमन कर लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा? 9। मल्टीप्लाई का 2 डिवाइड में जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? 9 के बटे में। ये तीनों की बेटे क्षमता निकल के आई है, इफिशियंसी। यदि तीनों एक साथ मिलके काम करते हैं तो कितना काम करेंगे? 9/2 करेंगे। अब हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है, समय। टाइम का फॉर्मूला कि हमारा जो काम है, वर्क है 72, भाग कर देंगे क्षमता से, बटे में 9 आएगा। तीसरी संख्या बेटे 2 है तो 2 को ऊपर लिखेंगे, 9 से डिवाइड 8 और 8 दूनी 16। हमारा आंसर क्या बन जाएगा बेटे? यहाँ पे 16 दिन बन जाएगा और सी ऑप्शन क्या रहेगा? सही रहेगा। आया होगा समझ में? फिर से अगेन बेटे रिपीट कर देते हैं थोड़ा सा कि ये जो क्वेश्चन है इसमें जो काम कर रहे हैं पेयर में काम कर रहे हैं। ए और बी एक साथ काम करते हैं, बी और सी एक साथ काम करते हैं और सी और ए एक साथ काम करते हैं। तो टाइम दे रखा था 18, 24 और 36। तीनों का एल्शियम लेंगे, एल्शियम आएगा 72। तो हमारा क्या रहेगा? काम रहेगा। अब 72 को एक एक करके भाग करते हैं। 18 से भाग करेंगे 4 आएगा, 24 से भाग करेंगे 3 आएगा और 36 से भाग करते हैं तो 2 आएगा। तो बेटे ए और बी की क्षमता 4 है, बी और सी की क्षमता 3 है, सी और ए की क्षमता 2 है। हमें काम कराना है ए प्लस बी प्लस सी तीनों पे। तो हमें ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता चाहिए। तो मैंने क्या किया है? तीनों कंडीशनों को जोड़ दिया है। जोड़ने पर 2 ए हैं, 2 बी हैं और 2 सी हैं, बराबर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 2 को कॉमन कर लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9 रहेगा। मल्टीप्लाई का 2 डिवाइड में आ जाएगा तो तीनों की क्षमता बेटे कितनी आएगी? 9/2 आ जाएगी। अब हमें क्या निकालना है? समय निकालना है। समय निकालने के लिए काम की वैल्यू 72 है, भाग करेंगे क्षमता से तो 9 डिवाइड में आएगा। तीसरी संख्या 2 है जिसको हम ऊपर लिख देंगे, 9 से डिवाइड 8 पे 8 दूनी 16। 16 दिन हमारा क्या होगा? आंसर होगा सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटे आपका। अगला क्वेश्चन फिर से सेम लिया है हमने कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 15 दिन में और सी और ए मिलकर इसे 12 दिन में पूरा करते हैं। यदि तीनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने समय में पूरा होगा? आपको आंसर निकालना है, जिसके ऑप्शन है बेटे पहला ऑप्शन बेटे 5 दिन, बी ऑप्शन है आपका 10 दिन, सी ऑप्शन 7 सही 5/6 और लास्ट ऑप्शन है आपका 15 सही 2/3। बनाइए आंसर, कोशिश करिए। क्या दे रखा था? ए और बी मिलके करते हैं 20 दिन में, बी और सी मिलके करते हैं 15 में और सी और ए 12 में। तो एल्शियम निकालेंगे, ऐड हो जाएगा 30, 15, 12 का एल्शियम बेटे 60 हो जाएगा। 20 से भाग करेंगे 3 पे जाएगा, 15 से भाग करेंगे 4 पे और 12 से भाग करेंगे 5 पे। तो ए प्लस बी की क्षमता 3 है, बी प्लस सी की 4 है और सी प्लस ए की 5 है। तो तीनों कंडीशन को जोड़ लेते हैं। जोड़ने पे 2a जमा 2b जमा 2c बराबर क्या होगा? 12 हो जाएगा। 2 को कॉमन कर लेंगे,
ए प्लस बी प्लस सी क्या रहेगा, 12 होगा। इससे आगे बेटे 2 से डिवाइड हो गया 12, ए प्लस बी प्लस सी, तो तीनों की क्षमता क्या आ जाएगी बेटे, 6 हो जाएगी। इफिशियंसी जो है इनकी बेटे, तीनों की क्षमता 6 आई निकल के। अब टाइम निकालना है, टाइम निकालेंगे, काम कितना है 60, 6 से भाग कर देंगे, क्या हो जाएगा 10 दिन हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, क्या समझ में आया होगा सभी को। तो ऑप्शन हमारा ही सही है। ठीक है, देख लो एक बार अच्छे से बेटे। कुछ नहीं करना है, जब भी ये पेयर के क्वेश्चन होते हैं तो आपको पहले वही एल्शियम लेना है। एल्शियम लेने के बाद टाइम से डिवाइड करेंगे, क्षमता इफिशियंसी निकल के आएगी। तीनों कंडीशन को जब हम प्लस करते हैं, ये पेयर में देके रखता है। पेयर में जब प्लस करेंगे 2 ए हो जाते हैं, 2 बी हो जाते हैं और 2 सी हो जाते हैं। जिनकी क्षमता 12 होती है, 2 को कॉमन कर लेते हैं। 2 को कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। और 2 से उस वैल्यू को डिवाइड कर दिया तो 6 आया है, तीनों की क्षमता। और टाइम निकालने के लिए वर्क, काम को डिवाइड कर देंगे किससे, क्षमता से। आगे बेटे क्वेश्चन, बेटे क्वेश्चन दे रखा है, ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसे 8 दिन में तथा सी और ए उसे 6 दिन में कर सकते हैं। बी को अकेले इस कार्य को करने में कितना समय लगेगा, ये आपको आंसर देना है। तो पहले तो ये देखो चेंजिंग क्या हुई है। अब भी काम तो पेयर में कर रहे हैं, ए बी एक साथ कर रहे हैं, बी सी एक साथ कर रहे हैं और सी और ए एक साथ कर रहे हैं। लेकिन आंसर आपकी बार निकालना है अकेले बी का। यदि अकेला बी उस काम को करता है तो बी को कितना समय लगेगा, ये आपको आंसर अप्लाई करना है। इसके ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पहला ऑप्शन बेटे 24 है, दूसरा 40, 32 या फिर 48। ये 4 आपके ऑप्शन है। बेटे एक लाइन और बढ़ेगी इसमें, क्या करना होगा, ए और बी मिलके करते हैं 12, बी और सी मिलके 8, सी और ए 6। बेटे एल्शियम निकालेंगे, 24 हो जाएगा, 12 से भाग करेंगे 2, 8 से 3, 6 से 24 को 12 से भाग किया, 12 दूनी 24 हो जाएगा। 8 से भाग करेंगे, 8 से 24 हो जाएगा और 6 से भाग करते हैं, 6 चौक 24, 4 हो जाएगा। तो तीनों कंडीशन को प्लस करते हैं बेटे, 2 कॉमन आता है, पिछले क्वेश्चन में बताया था। 2 ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 3 7 2 9। तो ए प्लस बी प्लस सी क्या बनेगा, 9 डिवाइड करेंगे बेटे 2 से, कितना आ जाएगा 4 पॉइंट, 9 को 2 से भाग करेंगे 4.5, 4.5 हो गया। अब हमें काम जो कराना है वो बी पे कराना है। अब बी को निकालना होगा बेटे इसमें से। यदि मुझे यहां से बी को निकालना है तो तीनों की क्षमता में से ए प्लस बी प्लस सी में से माइनस करना होगा ए प्लस सी की क्षमता। कि बेटे ए बी सी हमारा आ गया है, इसमें से केवल मुझे बी चाहिए। अगर मुझे बी चाहिए तो मैं माइनस करूंगा ए और सी की क्षमता को। तीनों की क्षमता कितनी है 4.5, सी और ए की क्षमता कितनी है 4, कितना जाएगा बेटे 0.5, ये हमारा बी की क्षमता होगी। अब बी का समय निकालेंगे, टाइम।
काम की वैल्यू कितनी है 24, भाग करेंगे 0.5 से, पॉइंट को हटा देंगे तो 10 आएगा ऊपर, 5 से डिवाइड 2 पे, तो 24 दूनी कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। 48 दिन क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो डी ऑप्शन क्या होगा सही होगा। तो बेटे कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसने बी अकेले का पूछा है, तो पहले तो हम तीनों की क्षमता तो निकाल ही लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता हमने निकाल दी, जो कितनी आई थी 4.5 आई थी। अब हमें इसमें से केवल बी निकालना है कि बी की क्षमता क्या होगी। तो बी की क्षमता को निकालने के लिए इसके साथ कौन कौन दे रखा है, ए और सी दे रखा है, तो ए सी को माइनस करना पड़ेगा। और ए और सी की जो क्षमता है वो बेटे कितनी है 4 है। तो 4.5 में से एसी की क्षमता को माइनस कर दिया, 0.5 आ गया। और टाइम निकालने का तो एक ही फॉर्मूला चल रहा है कि वर्क को डिवाइड कर देंगे इफिशिएंसी से। वर्क कितना है 24 है, और बी की इफिशिएंसी कितनी है बेटे 0.5 है। 0.5 सॉरी पॉइंट को हटाएंगे 10 आएगा, डिवाइड कर दिया 5 से 10 को 2 पे, 24 दूनी 48 क्या होगा हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार आप ए का निकाल सकते हो और सी का निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका, ए और बी एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर लेता है, वही कार्य बी तथा सी 24 दिनों में कर लेते हैं, जबकि सी तथा ए वही कार्य 8 सही 4/7 दिनों में कर लेते हैं, तो अकेला सी उसे कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। तो अब की बार आपको अकेले सी का निकालना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने अकेले बी का निकाला था। बेटे जिसके ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बेटे पहला ऑप्शन है 60, 30, 40 या लास्ट ऑप्शन 10। बेटे इस क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग तो आपको ये आएगी, अब की बार जो नंबर ऑफ डेज हैं वो फ्रैक्शन में दे रखा है। ए प्लस बी 8 दिन में, बी प्लस सी 24 में, और सी प्लस ए, फिर सी प्लस ए को इसने दे रखा है 8 सही 4/7, और 8 सही 4/7 कितना बन जाएगा हमारा 8 और 7 की गुना कर देंगे, जो 56 होगा, प्लस में कर देंगे ऊपर वाली संख्या को, कितना आएगा 60/7 हो जाएगा। अब हम एल्शियम लेंगे। बेटे एल्शियम देते टाइम आपको ध्यान रखना है, आपको जो एल्शियम लेना है 8 का, 24 का, और ऊपर वाली संख्या 60 का लेना है ना। यदि आपको फ्रैक्शन में दे रखे हैं नंबर ऑफ डेज, तो आपको एल्शियम केवल ऊपर वाली संख्या अंश का लेना, न्यूमरेटर का लेना है। किसका लेंगे आप 8 का, 24 का और 60 का, जो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। बेटे डिवाइड करो, अब 8 से डिवाइड करेंगे 15, 24 से डिवाइड करेंगे 5, और 60 से डिवाइड करेंगे तो, अब जो ये डिवाइड की संख्या थी 7 था जो डिवाइड में, अब यहाँ पे बेटे इनटू में रहेगा, ये 14 आएगा, है ना। जब आप डिवाइड करते हो 60 से 120 को भाग किया है तो 2 आ गया। अब डिवाइड की संख्या कितनी थी 7, तो ये इसके साथ गुना में रहेगी, तो सी प्लस ए की क्षमता कितनी आएगी 14 आएगी। तीनों कंडीशन को जोड़ेंगे, जोड़ने पे क्या आएगा 2 ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी आएगा, कितना हो जाएगा 15 और 5 20 और 14 34 होगा बेटे। तीनों को जोड़ लेंगे, तो यहां से ए प्लस बी प्लस सी 34/2 कितना जाएगा 17।
तो तीनों की जो क्षमता है A प्लस B प्लस C की कितनी है? 17 है। अब हमें काम किस पे कराना है? अकेले C पे कराना है। अकेले C पे कराना है तो अकेले C की क्षमता को निकालना पड़ेगा, और C की क्षमता निकालनी है तो A और B की क्षमता घटानी पड़ेगी। तो तीनों की क्षमता बेटे 17 है, माइनस कर देंगे A और B की। A और B की क्षमता कितनी है? 15। क्या बचेगा बेटे? 2 बचेगा। तीनों की क्षमता में से A और B की क्षमता माइनस कर दी है, C रह जाएगा, और C की क्षमता कितनी आई? 2। अब टाइम निकाल देंगे। 120 बटे में 2, 2 से भाग करेंगे 60 दिन। हमारा 60 दिन क्या होगा बेटे? आंसर रहेगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ठीक है, तो समझ में बिल्कुल आराम से आ रहा होगा सभी को। रहता है थोड़ा बहुत तो आप हमें जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन बेटे। क्वेश्चन है आपका, ए और बी एक कार्य को 15 दिन में करते हैं, बी तथा सी उसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, तथा सी और ए 10 दिन में करते हैं। ए अकेले को कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? सेम क्वेश्चन है, लेकिन अब की बार आंसर आपको किसका निकालना होगा? केवल ए का निकालना है। इसके ऑप्शन बेटे जिसके ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन 13 दिन है, दूसरा ऑप्शन 40, 24 या फिर 8। सॉल्व करेंगे बेटे। ए और बी मिलके करते हैं 15 में, बी और सी मिलके करते हैं 12 में, और सी और ए मिलके करते हैं। सभी का टाइम ले लिया है बेटे, तीनों का एलसीएम निकालेंगे। राइट, 15 से भाग करेंगे 4 पे, 12 से 5, 10 से। ए प्लस बी कितना है? 4 है, बी प्लस सी 5, और सी प्लस ए कितना है? 6 है। तीनों कंडीशन को प्लस करते हैं, 2 ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी आएगा। कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। कि 4 और 5 9 और 6 15। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना बनेगा? 15 बटे में 2, तो कितना आएगा? 7.5। अब काम कराना है अकेले ए पे, और अकेले ए पे कराना है तो हमें किस किस को हटाना पड़ेगा? यहाँ से बी और सी को हटाना पड़ेगा। और बी और सी की क्षमता कितनी है बेटे? बी और सी की जो क्षमता है वो 5 है। 5 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 2.5 बचेगा। अब टाइम निकाल देंगे, समय टाइम निकालेंगे। 60 तो काम हो गया, बटे में ए की क्षमता 2 पॉइंट को हटा दिया, डिवाइड करो, 25 5 से कट जाएगा, 2 पे, 5 से 12 पे, 12 दूनी 24 दिन हमारा क्या रहेगा इसमें है। तो बेटे इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, तो हमारा सी ऑप्शन 24 दिन क्या होगा। तो मैंने आपको सभी पे क्वेश्चन करा दिए हैं। ए प्लस बी प्लस सी तीनों का निकाल के बता दिया है, अकेले ए का मैंने बता दिया, अकेले बी का और अकेले सी। एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, आप सिंगल सिंगल का निकाल सकते हो। बेटे क्लास को यहीं पे रोकते हैं। तो आज क्लास के सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। ठीक है, तो अगली क्लास आपको मंडे को मिलेगी अब। थैंक यू।